धन्यवाद भाई साहब। मैं पत्रकार मनोज दुबे। घाटकोपर में कुछ महीनों पहले एक पुलिस वाला था पीएसआई यूसुफ शेख करके, उसने एक लड़की के साथ में कुछ गलत मतलब रिलेशन बनाकर उसके सामने मारपीट किया हुआ था। तो वो लड़की को शिकायत करने जब भी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आती थी उसकी शिकायत नहीं लिखी जाती थी। तो किसी ने उसको मेरा रेफरेंस दिया कि आप मनोज दुबे से मिलिए, आपका काम हो जाएगा। तो महिला मेरे पास आकर अपनी परेशानी बताई, तो जिसके आधार पर मैंने उसको बोला कि आप मुंबई कमिश्नर और जोन 7 के डीसीपी और एडिशनल सीपी लक्ष्मी गौतम को आप इस बात की लिखित में शिकायत करो, आपको न्याय मिलेगा। तो उच्च अधिकारी को शिकायत करने के बाद में घाटकोपर पुलिस ने पीएसआई यूसुफ शेख पर 376 के तहत मामला दर्ज किया था और उसी के चलते एफआईआर होने के बाद यूसुफ शेख फरार हो गया था। तो घाटकोपर पुलिस चौकी में जब उसके ऊपर एफआईआर हुआ तो मैं पत्रकार होने के नाते मैंने उसकी न्यूज़ वायरल करी थी और न्यूज़ लगाई थी और भी पत्रकार साथियों को उसके बारे में डिटेल दी थी, तो उन्होंने भी न्यूज़ लगाई थी। तो इस बात से नाराज होकर यूसुफ शेख ने 12 तारीख को घाटकोपर चौकी में पहले से फील्डिंग लगाकर मेरे खिलाफ मतलब कार्रवाई करने के लिए खड़ा था और मैंने 5 दिन पहले ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एलिगेशन दी हुई थी, जिससे घाटकोपर पुलिस नाराज थी। घाटकोपर नित्यानंद नगर में 3 हत्या होने के बाद भी ड्रग्स का धंधा लगातार चालू है। मेरी सोच ये थी कि वहाँ का धंधा बंद हो जाए ताकि बेगुनाह लोगों की हत्या ना हो। तो मैंने इसकी शिकायत मुंबई कमिश्नर और डीसीपी और एडिशनल सीपी को की थी, जिससे घाटकोपर की पुलिस बहुत नाराज थी। तो यूसुफ शेख जैसे मैं घाटकोपर पुलिस चौकी पहुंचा, वो अपने साथियों के साथ मेरे पास आया, मुझे गाली देने लगा और बोलने लगा तूने मेरी क्यों लगाया, तेरे वजह से मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूंगा बोल के मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा और मेरे पर हाथ उठा लिया। और मैं जब इसकी शिकायत करने पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो स्टेशन हाउस में भी उसने आकर ड्यूटी ऑफिसर सेलार के सामने और उनके साथ कुछ कांस्टेबल खड़े थे उनके सामने मेरे को मारा और मेरे को गाली गलौज दी और वहाँ खड़े सब पुलिस वाले मुंह देखते रहे, किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। मैंने इसकी जानकारी जोन 7 के डीसीपी को दी और डीसीपी ने मुझे बोला कि आप सीनियर से मिलिए, मैं उनको बोलता हूँ। जैसे मैंने सीनियर को फ़ोन किया तो वो बोले मैं बाहर हूँ और मेरा फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने एपीआई से कॉन्टेक्ट किया, एपीआई ने मेरे को बोला कि आप एक एलिगेशन लिखिए और मैं आपकी एलिगेशन पे कार्रवाई करता हूँ। मैंने अपनी तुरंत एलिगेशन लिख के दी और मुझे बोला गया कि आप जाइए, हम आपके एलिगेशन पे कार्रवाई करेंगे। और मेरे जाने के बाद में रात के 9 बजे करीबन मुझे ड्यूटी ऑफिसर पीएसआई सेलार ने कॉल किया, बोला आइए मैं आपकी शिकायत लिखता। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे मालूम पड़ा कि जब पुलिस स्टेशन में मुझे एक पत्रकार को बुरी तरह मारा गया, जब एक पत्रकार पुलिस स्टेशन में सेफ नहीं है तो बाहर क्या सेफ रहेगा। और जैसे पुलिस रक्षक है और रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं तो ऐसे लोगों से उम्मीद करने की कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने पाटिल साहब से जब मुलाकात करी तो पाटिल साहब ने बोला कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर हमने सिर्फ एनसी ली है और मुझे बोला कि ठीक है आप जाइए, जो भी होगा हम देखेंगे। तो मैंने आरटीआई पत्र के जरिए उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग की है और मैंने ये कहा कि आप फुटेज देखिए, मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए और फुटेज में जो आरोपी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन मेरे पीठ के पीछे पुलिस ने नाराज होकर, क्योंकि मैंने हमेशा घाटकोपर में होने वाले अवैध धंधे और गैर कानूनी धंधे की जानकारी एडिशनल सीपी और डीसीपी को दी है, इससे घाटकोपर की पुलिस ने नाराज होकर आरोपी पीएसआई यूसुफ शेख का साथ दिया है और मेरे खिलाफ झूठा 384 का खंडनी का केस लगाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि पहले पुलिस जो है पूरी सीसीटीवी की फुटेज की जांच करे और मैंने अगर किसी से पैसे की डिमांड की है तो मेरी फ़ोन रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, सबूत होने पर ही मेरे खिलाफ एफआईआर ली जाए। पत्रकारों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए पुलिस लगातार ऐसे ईमानदार पत्रकारों को फंसा रही है कि पत्रकारों पर केस हो जाएगा तो ठंडे हो जाएंगे। तो मैं ऐसे पुलिस अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर और भी आप झूठे केस बनाना चाहते हैं तो बना दो, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो मैं घाटकोपर पुलिस के जोन 7 के डीसीपी और एडिशनल सीपी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे ऊपर अगर खोटी एफआईआर बनाई गई है तो इसकी जांच की जाए।
ये पीएसआई यूसुफ शेख चाहता है, मेरे ऊपर दबाव डालकर चाहता है कि मैं उस महिला की मदद ना करूं। यूसुफ शेख ने उस महिला को पहले बोला, रिलेशन बनाने के लिए बोला। जब उस महिला ने इनकार कर दिया तो उसने वो महिला बोली कि मैं बिना शादी के ये सब नहीं कर सकती हूँ। तो यूसुफ शेख ने बोला कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जब वो महिला ने बोली कि आप पहले से शादीशुदा हो, तो यूसुफ ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, अपने धर्म में चलता है, अपन शादी कर सकते हैं और मैं आपको वाइफ के जैसी रखूंगा। अपने इस बातों में झांसे में लेके यूसुफ शेख ने उस महिला को अपना शिकार बनाया और उसके साथ गलत हरकतें की। और बच्चा होने के बाद जब उसे बच्चा हो गया तो उसे 3 तलाक दे दिया। एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक पुलिस वाला होकर, कानून का रखवाला होकर उसने कानून के साथ जो गलत काम किया है, ऐसे पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अभी जो केस हो गया है उनके सबूतों को